तमाम कारकुनों और जिम्मेदारों को इज्जत और एहतराम के साथ उनकी 5 फरवरी की पोजीशन और जिम्मेदारियों पर बहाल करना होगा। फारूक सत्तार ने राब्ता कमेटी से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। 5 फरवरी का सेटअप बहाली और पार्टी इंट्रा इलेक्शन का भी मुतालबा। कहा, पार्टी में एहतिसाब की बात करना मेरा जुर्म था। एमकेएम को नजरियाती जमात बनाने का अज़्म। जस्टिस शौकत ने अपने दिफा में कुछ पेश नहीं किया। कौंसिल पर मुतासिब होने का इल्जाम लगाया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 39 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने लिखा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ शिकायत मुस्तरद कर दी। जस्टिस अनवर कासी के खिलाफ 4 शिकायत मौसूल हुई थी। ज़ैनब कत्ल केस का मुजरिम इमरान अंजाम के करीब 17 अक्टूबर को कोट लखपत जेल में फांसी दी जाएगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने डेथ वारंट जारी कर दिए। मुख्तलिफ मुकदमात 21 बार सजाए मौत सुनाई गई थी। इस्लामाबाद में कोरंग नाले के अतराफ गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। इमारतें गिराई जा रही हैं। सीडीए के अफसरान, अमला और पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। क्या कराची के जराइम में पुलिस मुलव्विस है? वर्दी में मलबूस मुलजिम की गिरफ्तारी ने सवाल उठा दिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में 3 साथियों समेत पकड़ा गया। सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल का भी इंकशाफ। घर में डकैती के लिए दाखिल हुए थे। असला और दीगर सामान बरामद। कराची में 2 डेंटल कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन ना हो सकी। तुलबा और तालबात ने गवर्नर सिंध को घेर लिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी खुद भी डेंटिस्ट हैं। उनसे मामला हल करने की गुजारिश करूंगा। इमरान इस्माइल की यकीन दहानी। अब जजेस का एहतसाब शुरू हो चुका। काम न करने पर कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस का ऐलान। सब गाड़ी और मरात मांगते हैं। लोग इंसाफ के लिए बिलख रहे हैं। वजीर आजम से फाटा सेनेटर्स की मुलाकात। फाटा इंजमाम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कबायली इलाकों में सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। बल्दियाती निजाम का जल्द निफाज करेंगे। वजीर आजम की यकीन दहानी। अफगान वजीर खारजा सलाउद्दीन 27 अक्टूबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाक अफगान पीस एंड सिक्योरिटी प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वफ्द वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात करेगा। शंघाई ताउन तंजीम चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखती है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का खिताब। रुकन ममालिक के दरमियान मरबूत राब्ते और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। आलमी तिजारत के लिए अमन का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। आर्मी चीफ की बरतानवी अस्करी हुकाम से मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिफेंस के साथ बैठक। अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। बरतानवी क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आईजी पंजाब मोहम्मद ताहिर की तब्दीली का मामला ना थम सका। मरासलों का तबादला जारी। इलेक्शन एक्ट के तहत नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। इलेक्शन कमीशन का जवाबी खत। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट से 2 रोज में जवाब तलब कर लिया। मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबी मुहिम को आज ब्रेक लग जाएगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन का इंतबाह। सियासी जमातों की तैयारियां जारी। जीत के बुलंदोबांग दावे। 35 हलकों में वोटिंग 14 अक्टूबर को होगी। औरकजई और हंगू के इजला में इंसदाद खसरा मुहिम का आगाज। 1 लाख से जायद बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। मुहिम 10 दिन जारी रहेगी। जिला ठट्टा में भी मुहिम। 1.5 लाख बच्चे हदफ हैं। 17 टीमें तश्कील।
अस्सलामुअलैकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। यहां आपको बताएं कि नन्ही ज़ैनब को इंसाफ मिल गया। सफ़ाक कातिल इमरान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने परवाना जारी कर दिया। इमरान को 17 अक्टूबर को तख्तेदार पर लटकाया जाएगा। जुर्म इतना बड़ा है कि अदालत ने जालिम कातिल को 7 दफात में 21 बार सजाए मौत, उम्र कैद और जुर्मानों की सजा सुनाई थी। कसूर की नन्ही ज़ैनब का कातिल मंतकी अंजाम के करीब। मुजरिम इमरान की मौत का परवाना जारी कर दिया गया। 17 अक्टूबर को फांसी पर लटकाया जाएगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान के डेथ वारंट जारी कर दिए। रवा साल जनवरी में सफ़ाक मुजरिम ने ज़ैनब को ज़्यादती के बाद कत्ल किया और लाश कचरे के ढेर पर फेंक दी। कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात पर कसूर में हंगामे फूट पड़े। मामला मीडिया पर आने के बाद केस की तहकीकात शुरू हुई। पुलिस और हसास इदारों ने अनथक कोशिश के बाद मुजरिम इमरान को ढूंढ निकाला। कातिल ज़ैनब का पड़ोसी था। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 7 दफात में 21 बार सजाए मौत, उम्र कैद और जुर्मानों की सजाएं सुनाई। ज़ैनब कत्ल केस को मुल्की तारीख का तेज तरीन ट्रायल करार दिया जा रहा है। ज़ैनब के वालिद ने ज़ैनब के कत्ल के मुजरिम इमरान अली की सरेआम फांसी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वो अदालत से रुजू करेंगे ताकि उनके मुतालबे पर अमल के लिए हुक्म जारी किया जाए। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि बच्चों के साथ जुल्म करने वालों को सरेआम फांसी के लिए कानून साजी की जाए। इन्होंने जो उसकी बहुत ज़्यादा तखीर कर दी इसकी सजाए मौत में। ये रोज़ाना जो है रोज़ पूरे मुल्क में बच्चों को रोज़ाना मीडिया पर वाक़ात आ रहे हैं, इस तरह के वाक़ात हो रहे हैं, देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हमारा पूरी कौम का, हमारा पूरे अहले इलाका का ये पुरज़ोर मुतालबा है कि इसको सरेआम पब्लिकली हैंग किया जाए ताकि हमारे आने वाली बच्चे बच्चियाँ उनको मुस्तक़बिल उनको सेव किया जा सके। बल्कि मैं ये कहूँगा मौजूदा गवर्नमेंट से कि पिछली गवर्नमेंट के दौरान रहमान मलिक साहब ने सैनेट में इस पर सो मोटो एक्शन लिया था, जिस पर उन्हें वहाँ सैनेट पे ज़ैनब बेटी पर इजलास हुआ। मैं वहाँ पर उन्हें बुलाया था और इजलास में उन्होंने बिल के पास किया था सैनेट की दाखिला कमेटी ने कि जो है ना 4 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को इस तरह के जो रेप केस हैं, कत्ल के केस हैं, उनको सरेआम हैंग किया जाए। लेकिन वो सैनेट की बहस की नज़र ही हो गया, बिल पास ना हो सका। उसको भी मैं दोबारा ये मौजूदा हुकूमत से अपील करता हूँ इस पर गौर किया जाए और बच्चों के मुस्तक़बिल को महफूज करने के लिए इस बिल को जल्द जल्द पास किया जा सके ताकि इस तरह के घिनौने वाक़यात को रोका जा सके। आपको बताएं कि फारूक सत्तार ने MQM नजरियाती कायम करने का ऐलान कर दिया। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी से फिल फॉर मुस्ताफी होने का मुतालबा भी किया है। फारूक सत्तार का कहना था कि तमाम तंजीमी सेटअप 5 फरवरी की तारीख से बहाल किया जाए। MQM में टूट फूट का अमल जारी। फारूक सत्तार का नजरियाती धड़ा बनाने का ऐलान। फारूक सत्तार ने कराची प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार किया और कमेटी के इस्तीफे का मुतालबा किया। उन्होंने एक बार फिर 23 अगस्त को पैदा होने वाले हालात का भी जिक्र किया। अगर हादसाती तौर पर लंदन से सरबराही ले ली 23 अगस्त को, तो 11 फरवरी को मुझसे ये सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने, मेरे साथियों ने मुझसे ले ली। फारूक सत्तार ने कहा कि पार्टी की अजमत को वापस लाना है तो तमाम कारकुनान और जिम्मेदारान को 5 फरवरी के सेटअप को बहाल करना होगा। तो पहला इक़दाम, मौसर इक़दाम, तमाम कारकुनों और जिम्मेदारों को इज्जत और एहतराम के साथ
उनकी 5 फरवरी की पोजीशन और जिम्मेदारियों पर बहाल करना होगा। उन्होंने जल्द अज जल्द पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का भी मुतालबा किया और कहा कि कारकुनान ने अगर खालिद मकबूल भाई को मुंतखब किया तो वो कारकुन की हैसियत से काम करेंगे। जिस कदर जल्द मुमकिन हो पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद कराया जाए। उन्होंने अपील की कि आमिर चिश्ती और सादिक इफ्तिखार को भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाया जाए। फारूक सत्तार ने कहा कि MQM को इस हाल पर पहुंचा दिया गया है कि 25 जुलाई के इलेक्शन में पार्टी 17 से 4 सीटों पर पहुंच गई। आगे बढ़ते हैं आपको बताएं कि MQM की पॉलिसीज की वजह से इसमें धड़ेबंदियों का अमल रुबा सदी से जारी है। MQM में बनने वाले ग्रुप से मुतालिक ये रिपोर्ट देखिए। MQM में पहला धड़ा 1992 में हकीकी की सूरत में वजूद में आया। MQM हकीकी की कमान अफाक अहमद और आमिर खान कर रहे थे। दोनों धड़ों के खूनी तसादुम में इस वक्त सैकड़ों अफराद हलाक हुए। 2016 में MQM के सबसे धमाकेदार ग्रोह की एंट्री हुई। वो थी पाक सरजमीन पार्टी, जिसकी कमान मुस्तफा कमाल ने संभाली हुई है। इस साल इलेक्शन से कबल MQM में मजीद धड़ेबंदियां हुई और बहादराबाद और PIB ग्रुप वजूद में आए। बहादराबाद ग्रुप की सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे थे, जिसे इलेक्शन कमीशन ने आईनी करार दिया, जबकि PIB ग्रुप आज भी फारूक सत्तार की सरबराही में प्रेशर ग्रुप के तौर पर मौजूद है। आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में महमूद कोट पर 2 गाड़ियों के तसादुम में हलाकतों की तादाद 6 हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। इस वाक़े के हवाले से, इस हादसे के हवाले से मजीद तफसीलात राना वाजिद से जानेंगे। अपडेट कीजिएगा राना वाजिद। जी, करबल रोड पर अड्डा मोहम्मद मूसा के नजदीक कोट अब्दू से वापस आने वाली और मुजफ्फरगढ़ से कोट अब्दू जाने वाली वैगन में आपस में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में 15 अफराद शदीद जख्मी हुए और 6 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। वकूए की इतला मिलने के बाद पुलिस और इमदादी सर्विस मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने मकामी अफराद के साथ मिलकर नाशों को और जख्मियों को गाड़ी से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और जैसा कि बताया कि अस्पताल के जो अमले ने और अस्पताल में मरीजों को काफी ट्रीटमेंट दी जा रही है। और इसमें बड़ी तलाही पुलिस के मुताबिक हादसे का जो वजह है वो तेज रफ्तारी के बाइस ये हादसा पेश आया, और जिसके अंदर इस हादसे के अंदर दोनों गाड़ियों के ड्राइवर वो भी जहाँ भाग हो चुके हैं। जी, जो जख्मी है इस वक्त उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? तो तशवीशनाक है क्या? जी, शदीद जख्मी हालत में थे, लेकिन हालत अब स्टेबल है। जो मरीज है उन्हें बेहतर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मुजफ्फरगढ़ अड्डा मोहम्मद मूसा के करीब ट्रैफिक हादसा, जिसमें 2 गाड़ियों के दरमियान तसादुम हुआ। हलाकतों की तादाद अब तक 6 हो गई, ताहम जख्मी भी काफी इसमें मौजूद हैं। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि कराची में 2 डेंटल कॉलेजेस के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। डेंटल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन रोकने के खिलाफ तलबा और तालबात एक्सपो सेंटर के बाहर सरापा एहतजाज बने रहे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को भी घेर लिया। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कामरान शेख। कॉलेजेस को रजिस्ट्रेशन दिलवाएं, सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल बचाएं। कराची में डेंटल कॉलेजेस के तलबा और तालबात सड़कों पर आ गए। एक्सपो सेंटर के बाहर डाउ डेंटल कॉलेज और डॉक्टर इशरतुल इबाद और हेल्थ साइंसेज की रजिस्ट्रेशन रुकने पर तलबा और तालिबात सराबा एहतजाज बने रहे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल एक्सपो सेंटर पहुंचे तो एहतजाजी तलबा ने उन्हें घेर लिया और रजिस्ट्रेशन का मामला हल करने का मुतालबा किया। गवर्नर सिंध एक्सपो सेंटर में दाखिल हुए तो एहतजाजी तलबा वहाँ भी पहुँच गए। 4 साल से पढ़ रहे थे, अब मैं हाउस जॉब कर रही हूँ और हमारा जो सीनियर वाला बैच है वो पास आउट हो चुके हैं। वो लोग हाउस जॉब भी कर चुके हैं, लेकिन ये लोग PMDC से हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं, पता नहीं किस वजह से। हमें अपने VC और अपने प्रिंसिपल से तो कोई भी उम्मीद नहीं है। अब उनको पता चल रहा है कि रजिस्टर्ड है ही नहीं कॉलेज, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। वो हाउस जॉब कर चुके हैं, वो मेहनत से पढ़ चुके हैं, सब कुछ सीख चुके हैं, उनकी डिग्रीज का कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नर सिंध ने तलबा की रजिस्ट्रेशन का मसला हल कराने की यकीन दहानी कराई।
मैं इन बच्चों से एक वादा करना चाहता हूं कि ये पीएमडीसी डॉ को रजिस्ट्रेशन दे या ना दे, आपकी रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह कराना पीएमडीसी से मेरा काम है। अगर पीएमडीसी से एनओसी जारी न किया गया तो पास आउट तलबा नज़ाती क्लिनिक खोल सकते हैं और नाई शोबा सेहत में मुलाजमत हासिल कर सकते हैं। कामरान शेख, आज न्यूज़, कराची। अगली खबर भी कराची से ही, जहां नॉर्थ नाजाबाद के इलाके से 4 डकैत पकड़े गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में से एक पुलिस वर्दी में मलबूस था। कार्रवाई में असलहा और सरकारी गाड़ी भी बरामद हुई है। कराची के जराइम में पुलिस मुलव्विस है या नहीं, वर्दी में मलबूस मुलजिम की गिरफ्तारी ने सवाल उठा दिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद से गिरफ्तार 4 डकैतों में से एक पुलिस वर्दी में मलबूस था। थाना शाहर नूर जहां पुलिस ने नॉर्थ नाज़िमाबाद में कार्रवाई की। मुकाबले के दौरान घर में डकैती के लिए दाखिल होने वाले 4 मुलजिमान पकड़े गए। एसएसपी सेंट्रल ने बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमान में वहाब, शहरोज, शाहरुख और तैमूर शामिल हैं। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश स्ट्रीट क्राइम और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ़ किया। मुल्जिमान से असला, मोबाइल फोन्स और मसरूका सरकारी गाड़ी भी बरामद हुई। सरकारी गाड़ी थाना अजीज भट्टी के इलाके से चोरी की गई थी। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। और अभी आपको बताएं कि मेयर कराची वसीम अख्तर ने 2 करोड़ रुपए की लागत से गुलिस्तान जौहर में सड़क का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची कहते हैं कि शहर में अब तजावुजात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील नकवी। गुलिस्तान जौहर में यूनिवर्सिटी रोड से मुंसलिक 1.25 किलोमीटर तवील रोड का इफ्तिताह हो गया। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि सड़क की तामीर अवाम का दरीना मुतालबा था। कराची का पैसा कराची के लोगों के लिए लगाया जा रहा है। इंशाल्लाह आने वाले बजट में इससे ज़्यादा जो इश्यूज हैं उसको हम रिजॉल्व करेंगे। मेयर कराची का कहना था कि शहर में इंक्रोचमेंट के हवाले से एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। एक डिसीजन लिया है इंक्रोचमेंट रिमूवल के लिए, एक बहुत बड़ा चेंज इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कराची में लाने के लिए। मेयर कराची का मजीद कहना था कि आने वाले बजट में शहर के मजीद मसाइल को हल करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने सरगोधा में नाकिस अशिया तैयार करने वाले 11 प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिए। जानवरों को लगाने वाले टीके भी बरामद किए गए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ 16 घंटे तवील ऑपरेशन करके डेयरी, मसालाजात, चाय की पत्ती और मिठाई बनाने वाले 11 यूनिट सील कर दिए। 2 डेयरी से 500 लीटर मुजरे सेहत दूध बरामद करके मौके पर तल्फ कर दिया गया। एक डेयरी से जानवरों में दूध की मिकदार बढ़ाने वाले इंजेक्शन बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान के मुताबिक चाय की पत्ती बनाने वाले प्रोडक्शन यूनिट को गलत लेबलिंग और नाकिस स्टोरेज पर, जबकि नाकिस मसालाजात बनाने वाला यूनिट भी सील कर दिया गया। मौके से बरामद किए गए 1750 किलो मसालाजात तल्फ कर दिए गए। जायदुल मियाद कुकिंग ऑयल और निम्को की मौजूदगी पर फास्ट फूड रेस्टोरेंट और मुजरे सेहत मिठाइयाँ बनाने वाले यूनिट्स भी सील किए गए। मुल्क में जारी मौशी बहरान के बायस अशिया खुरोनोश की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया है। गुर्बत की गरीब की चक्की में ऐसे आम आदमी की जिंदगी को महंगाई ने मुश्किल बना दिया है। तफसीलात बता रहे हैं मुल्तान से नासिर जहीर। डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे और रुपए की कीमत में मुसलसल कमी के बाद एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों को भी पर लग गए हैं। आलू, प्याज, टमाटर, सब्जियां और दालों की कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमती पॉलिसियों पर सख्त नाला नजर आते हैं। इन्होंने नारा लगाया था कि हम इंशाल्लाह ताला आकर ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो तो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि महंगाई बढ़ती जा रही है। एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे का बोझ बर्दाश्त करने वाले अवाम का कहना है कि कभी बिजली महंगी कर दी जाती है तो कभी गैस, और अब अवाम के मुंह से रोटी का निवाला तक छीनने की कोशिश की जा रही है। हम खाने के लिए हम क्या लें, जो चीज़ लेने जाएं, सब्जी की या दाल हो या जिस चीज़ पे भी हम लेने जाएं वो महंगी चीज़ है।
तब्दीली के नाम पर वोट लेने वाली नई हुकूमत की जानिब से अवाम को महंगाई का तोहफा दिया गया है, मगर क्या हुकूमत जल्द ही अपनी पॉलिसियों से अवाम को रिलीफ देने के वादे पर भी अमल पैरा होगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा हाई कोर्ट अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम नजर आ रही है। कहा जो जजेस काम नहीं कर रहे हैं उन्हें काम करना होगा, अब किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बहुत एक्टिव है, एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है। हाई कोर्ट्स की ज़ेली अदालतों से मुताल्लिक सुपरवाइजरी किरदार के बारे में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब सब जजेस का एहतसाब होगा। लोग चीख चीख कर मर रहे हैं और इंसाफ नहीं मिल रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रस्ट तराजी केस में मुजफ्फरगढ़ के सिविल जज ने बताया कि 1 माह में सिर्फ 22 मुकदमात का फैसला किया। क्या हाई कोर्ट ने इस जज से बाज़पुर्स की? क्या हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का जायजा लिया? चीफ जस्टिस ने कहा कि हम रोज 22 मुकदमात के फैसले करते हैं। कम केसेस के फैसले करने वाले जजेस के खिलाफ भी आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई होगी। सिर्फ कमरा अदालत नंबर 1 से 7000 मुकदमात निपटा चुके हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि मुल्क से सिफारिश की बीमारी को खत्म करना है। मराहत गाड़ी का तो सब मुतालबा करते हैं, अब ये बताएं कि किसने कितना काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस का ट्रायल मुकम्मल करने की मुद्दत में 6ठी बार तौसी कर दी है। चीफ जस्टिस ने एहतसाब अदालत को 17 नवंबर तक अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस निपटाने का हुक्म दे दिया। ट्रायल्स की मुद्दत में तोसी से मुतालिक एहतसाब अदालत के जज की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने 30 नवंबर तक मोहलत की इस्तदा की। कहा एक बार तो मेरी बात मान ली जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि हमेशा बात मानी है, मगर वकील तासुर देते हैं कि उनकी नहीं मानी। ये वो केस है जिसने 2 भाइयों में तलखी पैदा की। वो 2 भाई कौन है मालूम है ना? जिसके बाद अदालत उस्मा ने एहतसाब अदालत को 5 हफ्तों में दोनों रेफरेंसेस मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मोहलत के दौरान मुकदमा को ना निपटाया गया तो नैब कोर्ट के जज से बासपर्स करेंगे। और यहां आपको बताएं कि आज दुनिया भर में अंडे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का खास मकसद लोगों को, खास तौर पर बच्चों को नशोनुमा बेहतर बनाना, यही इसका मकसद है। इस हवाले से शकील नकवी रिपोर्ट करेंगे। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, हाँ इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। अंडे में अंडा, फंडे में फंडा। अंडा प्रोटीन के हुसूल का बेहतरीन जरिया। न सिर्फ जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के लिए अंडा जरूरी है, बल्कि बीमारियों से बचाव के लिए भी अहम किरदार अदा करता है। बच्चे हों या बूढ़े, खवातीन हो या नौजवान, अंडे खाना सबको पसंद है। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। और पहलवानी के शौकीन तो रोजाना कच्चे अंडे पीते हैं। हाँ, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, हाँ इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। अंडे में अंडा, फंडे में फंडा। अंडे की अफादियत और जरूरत के पेश नजर शहरियों में आगाही के लिए 1996 में इंटरनेशनल एग कमीशन वियना के तहत हर बरस अक्टूबर के दूसरे जुमे को अंडे का आलमी दिन मनाया जाता है, ताकि अंडे से हासिल फवाइद की मालूमात को आम किया जाए। शकील नकवी, आज न्यूज़, कराची। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।